Welcome back, class. Now, in this session, we will be covering our next argument against the social responsibility. हम social responsibility के against अपनी अगली argument पढ़ने वाले हैं. That is lack of social skills. Lack of social skills में क्या होगा? पहले हम इसे बुक से पढ़ते हैं, फिर हम इसको अपने लेमन एग्जाम्पल से समझने वाले हैं एंड देन फिर हम आएंगे बिजनेस एग्जाम्पल्स पे. तो लैक ऑफ सोशल स्किल्स, ऑल सोशल प्रॉब्लम्स कांट बी सॉल्व बाय द वे बिजनेस प्रॉब्लम आर सॉल्व. जिस तरीके से एक बिजनेस की प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं, वही सारी स्किल्स, वही सारी क्रिटिकल थिंकिंग, वही सारे रिसोर्सेज जरूरी नहीं है कि सोशल प्रॉब्लम्स को भी ठीक करने में काम आए. फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक इंजीनियर है और एक डॉक्टर है, राइट? अब जो मेरे पास इंजीनियर है वो ये समझ लो कि सिविल इंजीनियर है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखते हैं, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को देखते हैं. उसमें वो बताते हैं कि ये फ्लोर में कितना थिकनेस रहना चाहिए सीलिंग की, फिर फेंसिंग कितनी होनी चाहिए, एंड आपको इतना यहाँ पे जो इसकी फाउंडेशन हमें बनानी है, नींव रखनी है, जो आयरन बार्स है, सरिये है, वो कितना लगने वाला है, किस क्वालिटी का क्या मटेरियल होना चाहिए, कितना हमें वॉल्स की हाइट लेनी है, वो सब एक इंजीनियर बता पाएगा, राइट? अगर मैं यही चीज एक डॉक्टर को बोलूंगी कि आप मुझे ये सब बता दो, तो क्या मुझे डॉक्टर बता पाएंगे? जो कि एक हार्ट सर्जन है, जो लोगों के दिल का इलाज करते हैं, हार्ट सर्जरी करते हैं, क्या वो मुझे ऐसा बता पाएंगे? नहीं बता पाएंगे. ऐसा तो है नहीं, वो मतलब वो दिल की मरम्मत करते हैं, ठीक है, बट वो डॉक्टर है, वो किस तरीके से बताएंगे? इन द सेम सेंस, अब एक मेरे पास डॉक्टर है, वो इलाज करते हैं पेशेंट का, जो छोटे मोटे फीवर वगैरह हो जाते हैं, जो रेगुलर अपना दवाइयाँ, वायरल फीवर हो गया या फिर आपको कोल्ड हो गया, कफ हो गया, उनके लिए आपको ट्रीट करते हैं. उनको मैं बोल दूँ कि सर मुझे ना ड्राइंग सीखनी है आपसे, क्या वो सिखा पाएंगे? डॉक्टर की राइटिंग कितनी अच्छी होती है तो ड्राइंग कितनी ज्यादा अच्छी होगी, है ना? तो ये इसका मतलब है कि जो आपके पास प्रेजेंट स्किल है, हो सकता है कि आप अपने काम में बहुत ज्यादा अच्छे हैं, आप अपने काम में इंटरेस्ट लेते हैं, उस काम से आपको बहुत अच्छे पैसे भी मिलते हैं, और वो काम, वो स्किल्स आपको दूसरों को समझाने भी आती है. बट एक डॉक्टर को मैं पेंट ब्रश पकड़ा दूं तो क्या वो पेंटिंग बना देंगे? या फिर एक आर्टिस्ट को मैं सीजर और जो भी डॉक्टर के इक्विपमेंट्स होते हैं पेशेंट को ट्रीट करने के, वो पकड़ा दूं तो क्या वो हर एक पेशेंट का इलाज कर पाएगा? आर्टिस्ट नहीं कर पाएगा. सो इसी तरीके से जितने भी अपने बिजनेस प्रॉब्लम्स हैं, उनको अलग स्ट्रैटेजी के साथ, अलग रिसोर्सेज के साथ, अलग प्लानिंग के साथ सोल्व किया जाता है. एंड सोशल प्रॉब्लम को हमें अलग तरीके से सोल्व करना पड़ता है. मतलब एक जो बिजनेसमैन है, वो हर एक तरीके की सोसाइटल प्रॉब्लम से हो सकता है अवेयर ना हो, अवेयर हो भी, बट उसके पास वो प्रॉपर स्किल सेट्स या फिर रिसोर्सेज ना हो जिससे कि वो उस प्रॉब्लम को क्या कर सके, खत्म कर पाए. In fact, businessmen do not have the necessary understanding and training to solve social problems. ठीक है? जैसे कि अपने जो एनजीओज बने हुए हैं, एनजीओ स्पेशलाइज्ड है, उसके स्टाफ को ट्रेन किया जाता है, वो अलग अलग लोगों से मिलते हैं, कुछ अंडर प्रिविलेज से मिलते हैं, कुछ डिसेबल पर्सन से मिलते हैं, स्पेशली एबल्ड पर्सन से, राइट? तो उनको वहां पे उन लोगों को संभालना आता है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना आता है, उनके साथ उनके नेचर को एनालाइज करके, उनकी स्किल्स को देखे कि वो इस हालत में भी क्या उनमें हम अच्छा ढूंढ सकते हैं, कौन सी स्किल्स डेवलप करा सकते हैं. कुछ लोग होते हैं कि जो सुसाइड अटेम्प्ट करने लग जाए, तो सुसाइड अटेम्प्ट करने वालों को क्या चाहिए? एक साइकोलॉजी का ट्रीटमेंट चाहिए, उनकी साइकोलॉजी को हम ट्रीट कर पाए, तो उसके लिए भी अपने पास स्पेशलिस्ट है, राइट? तो हर एक प्रॉब्लम के लिए, हर एक चीज के लिए अपने पास स्पेशलिस्ट होते हैं, लाइक विद इन द कंपनी ऑल्सो. जो अपना अकाउंटेंट है, वो हमें
हर एक ट्रांजैक्शन का लेखा जोखा देने वाले हैं, राइट? फिर उसको प्रेजेंट करने के लिए सीए काम आएंगे। सीए का काम सिर्फ अकाउंटिंग नहीं होता, टैक्सेशन भी होता है, और अपने पास बैलेंस शीट प्रिपरेशन एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स भी होता है। और उसके बाद मर्जर एंड एक्विजिशन, इंटरनेशनल ट्रांसफर प्राइसिंग वगैरह, इन सब की बहुत चीज़ें हैं। तो और फिर एक अपने पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट होता है जो कि हमारे टेक्निकल इश्यूज को सॉल्व करते हैं रिलेटेड टू लैपटॉप एंड सॉफ्टवेयर। तो हर एक इंसान हर एक काम नहीं कर पाएगा, so we should have the specialization for that work for which we are being hired, right? Therefore, according to this argument, social problems should be solved by other specialized agencies, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया किसका, एनजीओ का, राइट? तो लैक ऑफ सोशल स्किल्स में अपना क्रक्स ये निकलता है कि businessman can't solve each and every problem with the existing knowledge, existing critical thinking, and existing resources. It may have the specialization, and इतना हमें पता है कि एक इंसान के पास पूरे वर्ल्ड की हर एक चीज की स्पेशलाइजेशन नहीं हो सकती है। अगर ऐसा होता तो हम भगवान ही हो जाते भाई। ठीक है, तो ये इसका क्रक्स था। अब इस चीज को, अब मैंने लेमन लैंग्वेज भी तुम्हें बता दी है, थोड़े से एग्जांपल्स भी दे दिए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा बिजनेस लैंग्वेज में लेके आने वाले हैं। जिसको समझ आ गया है वो वीडियो को पॉज़ कर सकते हैं, और जिसको ये है कि नहीं हमें ना मैम की पीपीटी भी देखनी है, थोड़ा और समझना है एलैबोरेटिव वे में, तो वो मेरे साथ आगे बढ़ सकते हैं, राइट? सो वी हैव इट। अपना जो आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या था, कि द सोशल स्किल्स गैप इन बिजनेस। अब वही बात है, एक बिजनेसमैन के पास सारी सोशल स्किल्स या स्पेशलाइजेशन नहीं होगी हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, यही चीज यहाँ पे लिखा है कि सोशल प्रॉब्लम डिमांड फंडामेंटली डिफरेंट एक्सपर्टाइज। तो अब बिजनेस स्किल्स वर्सेस सोशल स्किल्स, जो बिजनेस ट्रेनिंग है उसमें हमें क्या सिखाया जाता है, बिजनेस कैसे चलता है, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स से चलता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल से चलता है, मैन्युफैक्चरिंग से चलता है गुड्स की। तो मैन्युफैक्चर करने के लिए हमें इस तरीके की स्ट्रैटेजीज लगानी होती है कि जिससे हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सके, जो मेरा रॉ मटेरियल है उसका वेस्टेज कम हो, जिसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑप्टिमाइजेशन, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन। मतलब बहुत चीजें हैं, बट मैं तुम्हें समझाने के लिए हल्का फुल्का बता रही हूँ। फिर सेल्स एंड मार्केटिंग, उसका भी अलग से अपने पास बजट बनता है कि अगर मुझे अपने प्रोडक्ट को सेल करना है तो मेरा एट लास्ट जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस होगा वो कितना होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं उस प्रोडक्ट को प्रमोट करने में ही इतना खर्चा कर दूं कि जो मेरे प्रोडक्ट की प्राइस मैंने रखी है, सेल्स प्राइस, उससे वो खर्चा रिकवर ना हो। फिर उसके बाद प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, तो इसके लिए चाहिए होती है आपको बिजनेस ट्रेनिंग, चाहिए होती है कि प्रोडक्ट को ऑप्टिमाइज कैसे किया जाए, कॉस्ट को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है, कौन से बिजनेस प्रोसेस हमें सुधारने चाहिए, कहाँ पे कॉस्ट कटिंग हो सकती है, कहाँ पे मेरे को मैनुअल वर्क कम चाहिए और ऑटोमेशन ज़्यादा चाहिए, कहाँ पे मुझे टाइम बचाना है। ये क्या है, बिजनेस स्किल्स है। अब ये सारी स्किल्स अपने आप में सफिशिएंट है एक बिजनेस को चलाने के लिए, बट whether these skills are sufficient for social problem, can we resolve social problem with these skills? No। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो हमारी सोशल प्रॉब्लम्स है वो क्या है। जैसे कि पॉवर्टी, पॉवर्टी में मैं क्या कॉस्ट रिडक्शन करूं, जो इंसान पहले से गरीब है उसकी कॉस्ट को क्या कट करूंगी मैं, राइट? तो यहाँ पे मेरी बिजनेस स्किल्स एंड ट्रेनिंग काम नहीं आएगी। पहले सोशल प्रॉब्लम्स मुझे आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी, और आइडेंटिफाई करने के बाद मुझे ये देखना होगा, डू आई हैव दैट पर्टिकुलर स्किल्स, दैट पर्टिकुलर रिसोर्सेज, दैट पर्टिकुलर नॉलेज दैट आई कैन रिजॉल्व दोज सोशल प्रॉब्लम्स। जैसे पॉवर्टी हो गई, एजुकेशनल इनइक्वालिटी हो गई। एक बिजनेसमैन जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा ही हो, बहुत वेल एजुकेटेड हो, ऐसा नहीं है। अपने पास इंडिया में आपको पता ही है कि इतने जुगाड़ू लोग हैं, साथ ही उनका इतना मनी मेकिंग माइंड है, अगर वो पढ़े लिखे भी नहीं है ना, तो वो एक बिल्कुल
हाईली लिटरेट पर्सन से भी ज्यादा कमा रहे हैं, राइट? वो क्यों कमा रहे हैं? क्योंकि उनके पास वो स्किल सेट है जो उनको पैसा कमा के दे सकता है। तो अब एक बिजनेसमैन को जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं है बट ही इज ऑन द पीक, वो बहुत कमा रहे हैं, तो उनको मैं बोलूँ कि आप मुझे स्कूल में आके पढ़ा दो, हमें ना एनजीओ के स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, तो क्या वो पढ़ा पाएंगे? क्या वो छोटे बच्चों को संभाल पाएंगे? इवन तुम अपने स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में आपके पास पीजीटी होती है जो कि 11th एंड 12th को पढ़ाती है टीचर, ठीक है? और अपने पास टीजीटी होती है जो कि अपने 6 to 8 या 10th क्लास तक के स्टूडेंट्स को पढ़ाती है। और एक अपने पास होती है जेबीटी क्लियर आउट जो कि अपनी प्राइमरी विंग को पढ़ाती है। अब मैं किसी 11th क्लास के टीचर को बोलूँ कि आपको इन प्राइमरी विंग को पढ़ाना है, प्राइमरी स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, क्या वो उतनी एफिशिएंसी से पढ़ा पाएगी प्राइमरी विंग को? कभी कभी तो ऐसा हो जाएगा कि वो छोटे बच्चों की हरकतों से ही फ्रस्ट्रेट हो जाए। छोटे बच्चे शैतान भी हो सकते हैं, ऐसे तो है नहीं कि सारे बच्चे इनोसेंट होते हैं। तो यू शुड हैव द डिफरेंट स्किल सेट्स। देन उसके बाद हेल्थ केयर एक्सेस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट, वही मैंने डॉक्टर की बात भी बताई। अब एक बिजनेसमैन को धंधा चलाना आता है, उसको पैसे कमाने आते हैं, उसको लोगों से काम करवाना आता है, क्या वो एक पेशेंट को ट्रीट कर पाएगा? नहीं। फिर उसके बाद है कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो ये जो एनालिसिस है, जो मैंने तुम्हें स्किल्स अलग अलग करके बताई है, वो सिर्फ इसलिए बताई है ताकि तुम समझ पाओ कि ऑल द सेम टूल किट कैन नेवर बी द solution for all other problems, all other social problems. The toolkit you have for solving the business problem will not be useful for catering the social problems. उसके बाद है द एक्सपर्टाइज गैप। अब इसी चीज को तो हम देख ही रहे हैं, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होनी चाहिए, कल्चरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कम्युनिटी एंगेजमेंट होनी चाहिए, जो मैंने स्कूल की टीचर्स का एग्जांपल लिया, स्टूडेंट की डाइवर्सिटी का एग्जांपल लिया। देन उसके बाद है रियल वर्ल्ड एग्जांपल, लिटरेसी चैलेंज। इसमें क्या है? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में क्या होगा, जितनी एफिशिएंटली वो क्लोथ्स को मैन्युफैक्चर कर रही है, वो उतनी एफिशिएंटली एजुकेशन नहीं दे पाएगी चाइल्ड को। वो चाइल्ड को स्किल्स डेवलप करवा सकती है कि मान लो जो अपने 11th 12th में वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं जहाँ पे हम अदर देन स्टडी अपनी किसी स्किल को भी डेवलप करते हैं, तो वो वहाँ पे हेल्प कर पाएंगे, ठीक है? बैंकिंग के अपने पास सब्जेक्ट होता है, तो बैंकिंग से रिलेटेड जो मेरे पास कॉर्पोरेट स्लैब होगी, सेलिब्रिटी आएगी, वो मुझे समझा पाएगी। बैंक के अलावा कोई होगा तो मे बी वो इतनी अच्छी तरह से नॉलेज नहीं दे पाएगा, राइट? फिर उसके बाद है कॉर्पोरेट रेस्पॉन्स। जैसे शू मैन्युफैक्चरर है, वो डोनेट कर देते हैं। यहाँ पे मेन क्या है कि जो चाइल्ड है किसी विलेज के, वो मेल न्यूट्रिशन के शिकार है, तो एक बिजनेस कॉर्पोरेट उसमें क्या कर सकती है, वो टेम्पररी बेसिस पे न्यूट्रिशियस फूड दे सकती है उन चिल्ड्रन को, ताकि वो थोड़े से रिकवर हो पाए। बट क्या एक जो बिजनेसमैन है वो रोज वो रोज दे पाएगा फूड ऐसी सोसाइटी को जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन के शिकार है बच्चे, या फिर जो ओल्ड लोग हैं? तो वो एक टेम्पररी सॉल्यूशन है। अब परमानेंट सॉल्यूशन क्या होगा कि हम उस विलेज में जाए जहाँ पे मेल न्यूट्रिशन चल रहा है, वहाँ पे लोगों को समझाए कि आपको ये आपकी फूड प्लान्स होने चाहिए, फैमिली को एजुकेट करे कि आपको क्या नहीं खाना चाहिए। फिर रेगुलर हेल्थ मॉनिटरिंग वहाँ पे की जाए कि अगर आप इस न्यूट्रिशन प्लान को फॉलो कर रहे हो, बैलेंस डाइट ले रहे हो, तो आप में कुछ इम्प्रूवमेंट है या नहीं है। तो एक बिजनेसमैन टेम्पररली डोनेट कर सकता है फूड को, बट हमें क्या चाहिए? परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। और परमानेंट सॉल्यूशन हमें कौन दे सकता है? एक्सपर्टाइज होल्डर ही दे सकता है, एक स्पेशलाइज्ड पर्सन दे सकता है। तो वाई स्पेशलाइजेशन मैटर्स। अब जैसे मैंने हार्ट सर्जन का एग्जांपल दिया था, और एयरक्राफ्ट, और मैंने इंजीनियर का दिया था, बट यहाँ पे हमें दिया है एयरक्राफ्ट इंजन को डिजाइन करने का और हार्ट सर्जन का। तो अब एक हार्ट सर्जन को मैं बोलूँ कि आप एयरक्राफ्ट मेरे लिए डिजाइन करो, तो वो नहीं कर पाएंगे। उन्हें बस दिल की शेप डिजाइन करनी आती है हार्ट सर्जरी के दौरान, ठीक है? तो बिजनेसमैन क्या बोल रहे हैं, मेरे पास इतनी स्पेशलाइजेशन नहीं है और ना ही इतना टाइम है कि मैं पहले उस चीज की ट्रेनिंग लूं, उसका एक्सपीरियंस करूं,
और फिर लोगों की सोशल प्रॉब्लम्स को सोल्व करूं। इससे अच्छा है कि मैं एक एक्सपर्ट को हायर कर लूंगा, उसको पैसे दे दूंगा, वो कर ले। तो यही बोला है कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा नहीं है कि जो मेरे पास एग्जिस्टिंग स्किल्स है बिजनेस को रन करने के लिए, वो जरूरी है कि सोशल प्रॉब्लम को भी सोल्व कर दे। तो ये जो अपनी आर्ग्यूमेंट है, इसका क्रक्स यही है कि द सेम टूल किट विच इज यूजफुल इन बिजनेस प्रॉब्लम्स टू सोल्व देम विल नॉट बी यूजफुल टू सोल्व द सोशल प्रॉब्लम्स। ये इसका क्रक्स है। ठीक है। तो यहाँ पे अब जैसे कि हम अपनी हर एक सेशन में डिस्कशन के बाद शॉर्ट में लिखते हैं कि हमने क्या क्या एग्जाम्पल लिए, तो वैसे हम लिखने वाले हैं सो डैट तुम्हें अपना जो टाइम है वो रेप्लिकेट ना करना पड़े वीडियो देखने में। तो एक तो हमने एग्जाम्पल लिया डॉक्टर वर्सेस एयरक्राफ्ट इंजीनियर, एयरक्राफ्ट डिजाइनर। ठीक है। देन उसके बाद हमने देखा एजुकेशन या फिर हेल्थ केयर का देखा, टेम्पररी डोनेशन वर्सेस परमानेंट एक्सपर्ट एडवाइस। देन उसके बाद क्लोथ प्रोडक्शन वर्सेस एजुकेशनल एक्सपर्टाइज। Then we have business skills and social challenges. देन उसके बाद मेनली मैंने क्रक्स क्या बोला, क्रक्स क्या रहेगा, सेम टूल किट। टूल किट क्या है मेरे पास, स्किल्स एंड ट्रेनिंग which is useful in solving business problems, may not probably helpful in resolving social problems। ये इसका अपना क्या